लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पूजा करने पहुंचे अनंत सिंह। नामांकन से पहले पूजा करने अनंत सिंह पहुंचे हैं। आज मोकामा से नामांकन करेंगे अनंत सिंह। तो जेडीयू से नामांकन करेंगे अनंत सिंह। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं, जहां बिहार में इस बार किसकी बहार है ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन आज अनंत सिंह नामांकन करेंगे और नामांकन से पहले वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी सीधे आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना करने के लिए अनंत सिंह पहुंचे हैं और आज ही वो नामांकन भी करेंगे। मोकामा सीट से वो नामांकन करने वाले हैं। उनका पारंपरिक सीट रहा है, पहले भी वो कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और देखिए समर्थकों की भीड़ कितनी है, इसी से आप समझ पा रहे होंगे कि अनंत सिंह की जो लोकप्रियता है वो कितनी है। अनंत सिंह अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं, बाहुबली नेता के तौर पर भी वो जाने जाते हैं और आज वो नामांकन करेंगे। जेडीयू से वो नामांकन करेंगे, जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया है। तो बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है और तस्वीरें भी सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां वो पूजा करके वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ वो नजर आ रहे हैं। चलिए झारखंड की खबर का रुख कर लेंगे। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक अपराधी को गोली लगी है और गोली लगने से वो अपराधी घायल हो गया। पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की थी, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के सभी अधिकारी। घायल अपराधी फरार है। अपराधी प्रिंस खान के लिए ये लोग काम करते थे। बड़ी खबर आपको इस वक्त धनबाद से बता रहे हैं, जहां अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और अपराधियों के बीच एक अपराधी को गोली लगी है जो कि घायल हुआ है। पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की गई थी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घायल अपराधी फिलहाल फरार है। अपराधी प्रिंस खान के लिए काम करता था। मुझे सूचना मिली थी कि जो चिरलमारी थाना की पेट्रोलिंग है उसको सूचना मिली थी कि एक अपराधी है जो पहले भी यहाँ इन्वॉल्व था क्राइम में, उसको यहाँ आने की और फर्दर एक घटना करने की सूचना मिली थी। उसमें पुलिस के द्वारा उसको रोका गया तो पुलिस के पेट्रोलिंग पार्टी पे उसने फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग किया गया है, जिससे उसको पैर में गोली लगी है। उसके बाद उसको इलाज के लिए भेजा गया। धनबाद पुलिस इन दिनों अपराधियों के लिए काल बन चुकी है। लगातार धनबाद पुलिस अपराधियों पर नकेल कस रही है और खासकर जो अपराधी अपने आप को कुख्यात कर रहे हैं, जो संगठित गिरोह चला रहे हैं, उन पर लगातार दबिश बनाए हुए हैं। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया था और उन 12 सदस्यों में वैसे अपराधी थे जो प्रिंस खान के लिए फायरिंग करते थे, व्यवसायियों को फोन कर धमकी देते थे। अपराधियों के द्वारा अगर रंगदारी नहीं जीत जाती थी तो व्यवसायियों पर फायरिंग कर उनकी जान भी ले लेते थे। वहीं जो रकम रंगदारी से मिलती थी उस रकम को प्रिंस खान के रिश्तेदारों तक भी पहुंचाने का काम करते थे। धनबाद के चितुरमारी थाना क्षेत्र टीलाटांड़ के समीप में पुलिस के साथ में भानु मांझी की मुठभेड़ हुई, जिसमें भानु मांझी घायल हो गए हैं। और यहाँ आप जो घेराबंदी देख रहे हैं वह सड़क से यहाँ तक भागते हुए जो है तो भानु मांझी पहुंचा था और यहाँ पर जो है पुलिस उनका पीछा की और यहाँ पर उसको गोली मारी। फिलहाल भानु मांझी की बात की जाए तो भानु मांझी जो है वह घायल है और उसे निजी अस्पताल में पुलिस जो है तो ले गई है। और आप देख सकते हैं कि यह वही बाइक है जिससे अपराधी भाग रहा था। पुलिस यहाँ एंटी क्राइम चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान में जो है तो पुलिस को देखकर भानु मांझी ने फायरिंग कर दी और जिसके बाद पुलिस अपने बचाव में फायरिंग की और उस मुठभेड़ में भानु मांझी घायल हो गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। चलिए इसी बीच चाईबासा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां के सारंडा क्षेत्र में नक्सलियों ने एक घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने छोटा नागरा थाना क्षेत्र के एयरटेल मोबाइल टावर को फूंक दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 12 की संख्या में नक्सली आए थे और ग्रामीणों को घर में बंद रहने की चेतावनी देते हुए टावर पर लगे पैनल और बैटरी उपकरणों में पेट्रोल डाल करके आग लगा दी।
कुछ ही देर में टावर धधक उठा और पूरे इलाके में देखिए दहशत का माहौल है। आग लगने के बाद टावर के उपकरणों के जलने और फटने से रह रहकर तेज आवाजें आती रहीं, जिससे कि ग्रामीण पूरी तरीके से रात भर भय के माहौल में रहे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश उस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, ये अपराधियों की तरफ से, नक्सलियों की तरफ से मोबाइल टावर को फूंका गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, नक्सलियों ने प्रतिरोध सप्ताह के दौरान ये इस तरह की दूसरी घटना को अंजाम दिया है। 2 दिन पहले भी इसी तरह की जराईकेला थाना क्षेत्र में भी एयरटेल टावर को नक्सलियों ने जला दिया था और बीती रात को अब ये दूसरी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है नक्सलियों द्वारा, और जिसको लेकर उस क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में नक्सली वहां पहुंचे थे और ग्रामीणों को अपने घर के अंदर रहने की चेतावनी देते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, उस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ हालांकि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हजारों की संख्या में वहां पर अलग अलग कैंपों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों तैनात हैं। इसके बावजूद अभी जो 8 से 14 तारीख तक उनका प्रतिशोध सप्ताह चल रहा है नक्सलियों का, तो इस दौरान नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर प्रशासन के लिए एक चुनौती भी बने हुए हैं। और कल 15 तारीख को बंद का भी घोषणा किया गया है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार उस क्षेत्र में ऑपरेशन चला रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, झारखंड में भी उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जोएल ओरम, विष्णुदेव सोय, बाबूलाल ये भी स्टार प्रचारक में शामिल हैं। रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन का भी नाम स्टार प्रचारक में है। मधु कोड़ा, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ भी स्टार प्रचारक होंगे। आदित्य साहू समेत कई सांसद और विधायक के नाम इसमें शामिल है। तो घाटशिला में भी उपचुनाव होना है और इसको लेकर के अब बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक होंगे, जो कि अपने उम्मीदवार को लेकर के घाटशिला में चुनाव प्रचार करेंगे, जनता को साधने की कोशिश करेंगे। तमाम बड़े नाम इसमें शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी का भी नाम इसमें शामिल है, रघुवर दास हैं, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन। वहीं आपको बता दें कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर के बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन से बड़ा कोई भी चेहरा नहीं है और जेएमएम का ये चुनाव आसानी के साथ जीतने जेएमएम जा रहा है। रघुवर दास जी हैं और ये लोग एक तरीके से, चंपाई सोरेन साहब भी हैं, सब लोग एक तरीके से कैंप करेंगे घाटशिला में और ये सुनिश्चित करेंगे कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 के अंत की शुरुआत घाटशिला उपचुनाव के ऐतिहासिक जीत से हो। स्टार प्रचारकों की सूची भी बनी है, वो भी जानकारी मिली, और उसमें आसाम वाले बड़बोले नेता गायब हैं, वो भी जानकारी मिली। तो आप समझ सकते हैं कितना कमज़ोर, कितने हताश ये लोग हो चुके हैं। 1 साल पहले जो स्टार प्रचारक था वो कहीं दिख नहीं रहा है। खैर, वहाँ बहुत भारी मार्जिन के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर के 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी और जेएमएम दोनों ही संभावित उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है और जीत का दावा करते हुए जनता से वोट की मांग करना शुरू कर दिया है। जेएमएम के संभावित उम्मीदवार और स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने रामदास सोरेन के अधूरे काम को पूरा करने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने जनता का आशीर्वाद लिया और साथ होने का दावा करते हुए प्रचंड जीत की वो बात कह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स यहाँ गलवंगड़ में और यह हमारे प्रखंड अध्यक्ष का नेतृत्व में ये खुशी की बात है, जितने भी यहाँ के महिलाएं हैं, यहाँ के प्रखंड के महिलाएं हैं, इतनी भारी संख्या में आज अपना हमसे वार्ता करना है
और उनका जितना भी प्यार है और जितना आशीर्वाद देने आए हैं ये बहुत ही सराहना है। और उनका यही कहना है कि जब तक जो बाबा का काम है हम सब मिलकर उनका काम को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भारी मतों से जीतेगा और निश्चित तौर पर 2029 का बिगुल फूकेगा और पूरा झारखंड में सुपड़ा साफ होगा। जेएमएम का, कांग्रेस का, आरजेडी का मेरा पूर्ण विश्वास है और आने वाला काम के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी दोबारा हमको जिम्मेवारी देगा निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और जीत के दिखाऊंगा। देखिए, घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की जेएलकेएम की भी एंट्री होने जा रही है। जेएलकेएम में जाहिर है कि पिछली बार भी घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी को अच्छे खासे वोट मिले थे। ऐसे में जेएलकेएम का चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी या फिर जेएमएम किसके लिए घातक हो सकता है, इस बार दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अब बीजेपी ने कहा है कि चुनाव में हर पार्टी उतरने के लिए स्वतंत्र है, वहीं जेएमएम ने कहा है कि हेमंत सोरेन से बड़ा झारखंड में कोई नेता नहीं है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं जी की पार्टी ने पिछली बार काफ़ी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। 4% वोट घाटशिला में भी लाए थे, 8000 से ज़्यादा वोट लाए थे, जो कम नहीं होता, तो पूरे तरीके से स्वतंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार के झूठे वायदे, जो 9 महीने के शासन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा और हेमंत 1 और हेमंत 2 में कोई अंतर नहीं बल्कि गिरावट आई है, इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी। देखिए, हम लोग अपने कैंडिडेट, अपने एजेंडे, अपने सोच से हम आगे बढ़ेंगे। कौन एंट्री लेगा, कौन एग्जिट करेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी इतना सशक्त, जो आप ग्राउंड लेवल पर चले जाइए वहां आपको सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखेगा। देखिए, घाटशिला में उपचुनाव है, वैसे में चलिए जान लेते हैं कि 2005 से अब तक झारखंड की घाटशिला सीट का क्या समीकरण रहा है और कैसे इसकी तस्वीर हर साल के चुनाव में बदलती रही है। 2005 से इसकी शुरुआत करते हैं। 2005 विधानसभा चुनाव में क्या थी तस्वीर, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू की जीत हुई और दूसरे नंबर पर निर्दलीय रामदास सोरेन रहे। तीसरे नंबर पर बीजेपी की रामदास हांसदा रहे। इसके साथ ही 2009 की बात कर लेते हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण था। जेएमएम से बात कर लें तो रामदास सोरेन की जीत हुई और कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू 1192 वोट के अंतर से हारे। तीसरे स्थान पर बीजेपी के सूर्य सिंह बेसरा रहे। 2014 में चुनाव बदला, चुनावी समीकरण बदला और बीजेपी के लक्ष्मण टुडू की भारी जीत हुई। जेएमएम रामदास सोरेन 6403 वोट के अंतर से हार गए और कांग्रेस के सिंड्रेला बलमुचू तीसरे स्थान पर रहे। चौथे 2019 की बात कर लेते हैं तो 19 में क्या समीकरण रहा था वो आपको समझाते हैं। जेएमएम के रामदास सोरेन का फिर से कमबैक हुआ और बीजेपी प्रत्याशी लखन चंद्र को हराया। उन्होंने आजसू से लड़े प्रदीप बलमुचू तीसरे स्थान पर रहे। 2024 का समीकरण, ये मुकाबला कैसा रहा वो समझ लीजिए। देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला हुआ। रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन का ये सामना था, जहां रामदास सोरेन ने महागठबंधन से एक बार फिर से जीत हासिल की और बाबूलाल सोरेन 22,000 वोट के अंतर से हार गए। तो ये पूरा समीकरण रहा है। अब इस उपचुनाव में देखना होगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां हेमंत कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सारंडा को सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव संभव है। देखिए, 314 वर्ग किलोमीटर को सेंचुरी घोषित करने का यह प्रस्ताव है। 15 अक्टूबर तक एससी में देना है शपथ पत्र। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। हेमंत कैबिनेट की आज ये बैठक और ये बैठक हर मायने में अहम बताई जा रही है। सारंडा को सेंचुरी घोषित करने का प्रस्ताव संभव है। 314 वर्ग किलोमीटर को सेंचुरी घोषित करने का ये प्रस्ताव है, जहां 15 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देना है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर सारंडा को लेकर के भ्रम की स्थिति और स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम ने इस मामले में राज्य सरकार की गंभीरता को बताते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। पार्टी का मानना है कि सारंडा के आदिवासियों की जो रक्षा है
वो सर्वोपरि है। उसके बाद जो वन्य प्राणी है और वहाँ जो पर्यावरण का असंतुलन हो गया है आयरन और माइनिंग के कारण, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। सरकार को सारे चीज़ों में समन्वय बनाकर ही कोई फैसला लेना हो, विकास भी हो, लेकिन आदिवासियों और वहाँ के जो पर्यावरण है उसके असंतुलन होने के इस पे नहीं। देखिए, भाजपा को पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार जो बेहतर होगा, जनहित में होगा, वो काम करेगी। हम पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, थैलीशाहों का प्राथमिकता सूची में वो नहीं है, हमारे उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। ये वहाँ के जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी, उनके हितों की भी रक्षा की जाएगी। खनन कार्य भी चलेगा जिससे हमें राजस्व प्राप्ति हो सके, और जंगल को बचाने के लिए अभयारण्य की अवधारणा भी, उससे भी हम सहमत हैं। सरकार आज फैसला लेगी कैबिनेट में, उसके बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व डीसी छवि रंजन को सशस्त्र जमानत मिली है। सोमवार को होटवार जेल से निकले बाहर, सुनवाई में सशरीर होना है उपस्थित। आपको बता दें कि ईडी ने 4 केस में गिरफ्तार किया था। साल 2023 में हुई थी गिरफ्तारी। तो सेना जमीन घोटाले का ये पूरा आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है छवि पर। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं, जहां पूर्व डीसी छवि रंजन को सशस्त्र जमानत की बात कही जा रही है। सोमवार को होटवार जेल से निकले हैं बाहर और सुनवाई में सशरीर उपस्थित होना है। ईडी ने 4 केस में गिरफ्तार उन्हें किया था। साल 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सेना जमीन घोटाले का आरोप उनके ऊपर है। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। इसी बीच आपको हजारीबाग से भी बड़ी खबर बताएं, जहां पीएम किसान योजना का झांसा देकर के साइबर ठगी की गई। छात्र के अकाउंट से 1.25 लाख रुपए की ठगी हुई है। फर्जी लिंक के जरिए साइबर ठगी की गई। पीड़ित छात्र ने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बड़ी खबर आपको इस वक्त हजारीबाग से बता रहे हैं, पीएम योजना का झांसा देकर के साइबर ठगी का यह पूरा मामला सामने आया है। फर्जी लिंक के जरिए साइबर ठगी की गई। पीड़ित छात्र ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। एक व्हाट्सएप में पीएम किसान का लिंक आया, उसको टिपे हैं और उसको रजिस्टर किए हैं। फिर उसको मेरा पैसा कटने लगा, 1,30,000 कट गया। सर, कट रहा तुम्हारा जी। तो तुम क्या क्या किए उस समय? क्या कोई ओटीपी आया था? नहीं, कोई ओटीपी नहीं दिया। अपने आप हैक हो गया ना, तो मोबाइल अपने आप ओटीपी चलने लगा। उसके बाद लिंक के बाद करने के बाद अपने आप पैसा जाने लगा। उसके बाद तो ओटीपी जाने लगा। किसी भी तरह के अनवेरीफाइड लिंक को तो कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अनवेरीफाइड कॉल को अटेंड नहीं करें। कहीं भी अगर कन्फ्यूजन हो तो हमारे यहाँ साइबर थाना है या लोकल थाना है, या केवल थाना ही नहीं बल्कि और कोई जो भी परिचित हैं, जिनको जानकारी जिनके पास उपलब्ध हो सकती है, उससे ज़रूर पहले संपर्क करें। थोड़े से लालच में आकर के लोग इस तरह के अनवेरीफाइड लिंक को यूज़ करते हैं तो वो एक ट्रैप में फंसते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। धनबाद में आदिवासियों का एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में हजारों लोग जन आक्रोश महासभा में शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा के साथ तीर धनुष कुल्हाड़ी मांदर लेकर के लोग पहुंचे। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। जमीन है उसको छीनने का काम ये सरकार भी कर रही है और हम सरकार से खुश नहीं है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से, वो भी राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला आदिवासियों का ये राज्य सीधा संपर्क आदिवासियों का राष्ट्रपति से होता है। शुरू से आदिवासी रहेंगे। कुर्मी शुरू से आदिवासी नहीं था। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी जन्म लेना पड़ता है। बनना चाह रहे हैं हम लोग, हक नहीं देंगे। अपना आदिवासी का दर्जा हम लोग नहीं देने चाह रहे हैं। सरकार से व्यक्ति विशेष से नहीं है। अगर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करती है तो हम सरकार का विरोध करेंगे और सरकार से ही हम लड़ेंगे। हम चूंकि कुर्मी से क्यों लड़ने जाएं? सरकार कलम चलाती है तो सरकार से हमारा विरोध रहेगा। वो सरकार से मांग करे ना, वो सरकार से मांग करे। वो अगर उनको आदिवासी में शामिल होना चाहिए या शामिल उनको सरकार करती है तो सरकार से विरोध करे। लेकिन कुर्मी देखिए आप उल जुलूल बयानबाजी कर रहा है आदिवासी समाज को लेकर।
देखिए, नई शराब नीति के लागू होने के साथ ही राज्य में उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के राजस्व में भारी इजाफा हुआ है, जिसके बाद से विभाग में उत्साह है। पिछले साल सितंबर की तुलना में इस सितंबर में करीब 48% अधिक शराब की बिक्री हुई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व में भारी इजाफा हुआ है। बीते साल के सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर में करीब 48% अधिक शराब की बिक्री हुई। बीते साल के सितंबर में 181 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। वहीं इस साल सितंबर महीने में ये आंकड़ा 325 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी बीते साल के मुकाबले 144 करोड़ रुपए की अधिक की शराब की बिक्री हुई। राजस्व में बढ़ोतरी पर विभागीय मंत्री ने भी खुशी जताई। निश्चित तौर पर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हुआ है। अपेक्षाकृत 2024 का सितंबर के महीने से नई पॉलिसी में 48% का राजस्व का वृद्धि हुआ, लगभग। विभागीय मंत्री ने राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर जहां खुशी जताई है, वहीं इस बात की चिंता भी जताई कि राज्य में अभी भी शराब माफिया नकली और जहरीली शराब लोगों को परोस रही है। नकली और जहरीली शराब पर रोकथाम को लेकर विभाग जल्द ही ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को भी अपनाने जा रही है। जो लीकेज है, दूसरे जगहों से जो शराब बन रहा है, बिक रहा है, उस पर रोक लगाएंगे तो निश्चित तौर पर और भी वृद्धि राजस्व का होगा। उस विषय में हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस को लागू करने के दिशा में हम लोग कई राज्यों से उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। कई राज्यों के द्वारा जो इस पॉलिसी को लागू किया गया उससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स की मांग करेंगे और अतिशीघ्र उसको हम लोग ट्रैक एंड ट्रेस अपने राज्य में लागू करेंगे ताकि राजस्व की और वृद्धि हो सके और जहरीली शराब, नकली शराब जो लोगों को स्वास्थ्य में सीधे तौर पर हानि पहुंचाता है, उसको रोकथाम कर सकें। राज्य में शराब बिक्री को और भी पारदर्शी बनाने की तैयारी में विभाग जुटा है। इसके लिए विभाग QR कोड के साथ शराब की हर एक बोतल की बिक्री के साथ बिलिंग का भी प्रावधान करेगा ताकि MRP से अधिक कीमत को लेकर आ रही शिकायतों को दूर किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित जिसोवा मेले का समापन हो गया। झारखंड IAS ऑफिसर वाइफ एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस मेले में 40,000 से अधिक लोग शामिल हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीति कुमारी ने ये कहा है कि हमारा लक्ष्य छोटे दुकानदारों को मौका देना था जिन्हें बेहतर बाजार मिल सके और हमारे इस मेले में कई ऐसे लोग पहुंचे जिन्हें बाजार दिलाया भी गया। पता होगा कि बहुत सक्सेसफुल रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने इनफैक्ट सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस होगा। बीइंग प्रेसिडेंट, जैसे अभी फर्स्ट मतलब मेरा पहला एज अ प्रेसिडेंट जो है ये मेला कंडक्ट हुआ है, तो डर भी लग रहा था कि कैसा होगा, क्या होगा, बट जितना रिस्पांस है, लोगों का बधाई आ रहा है, कांग्रेट्स कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए